हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। टारगेट टेस्ट 2020 के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस: निरीक्षण पद्धति, बी साक्षात्कार पद्धति, सी प्रयोगात्मक पद्धति, डी सैद्धांतिक पद्धति। सही ऑप्शन है साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन: ए शिशु अवस्था, बी युवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। सही आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने ऑप्शन ए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, बी मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, सी बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन ए क्रो और करो, बी वाटसन, सी क्लार्क और ब्रिज, डी मैकडूगल। इसका सही आंसर है वाटसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है। स्ट्रंग का, बी पियाजे का, सी ब्रूनर का, डी कॉल्सनिक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉल्सनिक का। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रगति आइडिया अचीव सक्सेस। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 60%, बी 80%, सी 90%, डी 50%। सही आंसर है 90%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। ए खंडित, बी निरंतर, सी पूर्ण, डी अपूर्ण। सही आंसर है बी निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ए क्षितिज विधि, बी लंबात्मक विधि, सी सांख्यिकीय विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर है बी लंबात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही आपराधिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए वैलेंटाइन का, बी ब्लेयर और जोन्स का, सी कोल और ब्रूस का, डी स्टैनली हॉल का। सही आंसर है वैलेंटाइन का। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है। ऑप्शन ए नियंत्रण निरीक्षण विधि, बी मनोभौतिकी विधि, सी चिकित्सालय विधि, डी आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इसका सही आंसर है ए नियंत्रण निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है। ए शिक्षा के उद्देश्यों से, बी शिक्षार्थी व शिक्षक से, सी कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। ए जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करता, बी भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है, सी विद्यार्थियों की योग्यताओं व अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों की योग्यताओं व अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, सी शिक्षण का मूल्यांकन, और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को मापने की विधि है। ऑप्शन ए परिमाणात्मक विधि, बी गुणात्मक विधि, सी उपयुक्त दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही। मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सीमित, बी असीमित, सी संकुचित, डी व्यापक। सही आंसर है ऑप्शन ए सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए तुलनात्मक पद्धति, बी प्रयोगात्मक पद्धति, सी व्यक्ति इतिहास विधि, डी विकासात्मक पद्धति। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है।
जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र ऑप्शन ए मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, बी केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है, सी ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, बी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, सी छात्र की योग्यताओं व क्षमताओं को ध्यान में न रखना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान के अंतर्गत ए मानव का अध्ययन किया जाता है, बी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सी संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, ए इसमें लचीलापन नहीं है, बी अति संकुचित है, सी इसमें व्यापकता नहीं है, डी यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। इसका सही आंसर होगा यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, ऑप्शन डी। Please subscribe our channel Pragati Idea Achieve Success.